दोस्तों लहसुन बिजाई की मशीनें आपने बहुत सी देखी होगी, हमने भी आपको दिखाई, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशल तौर से हम बात करने वाले जर्मन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई मशीन जो कि टीके एग्रो आपके लिए लेके आए हैं। तो बहुत ही कमाल की मशीन है और हिंदुस्तान में पहली बार ये मॉडल लॉन्च हुआ है। तो कैसा ये मॉडल है, क्या इसके फीचर है, इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम मुर्तज़ा जावद वाला है। मैं टीके एग्रो में एक डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी का जन्म 1995 में हुआ था, जो कि दो भाइयों ने करा था, ताहिर अली और खुज़ैमा, जिनके नाम से टीके एग्रो है, टी और के। और इस उद्देश्य के साथ में कि किसानों को नवीनतम तकनीक, उचित मूल्य और उपयोग में आसान कृषि यंत्र देकर सशक्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है। तो वैसे टीके एग्रो की बात की जाए तो एक विस्तृत रेंज के साथ इम्प्लीमेंट किसान भाइयों के लिए उपलब्ध करवाती हैं, और 2018 से तो मैं भी देख रहा हूँ क्वालिटी में किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। लेकिन अब बात की जाए जैसे इस गार्लिक प्लांटर की, तो ऐसा स्पेशल इसमें क्या है जो दूसरी मशीनों में नहीं है? लोग टीके एग्रो के पास ही क्यों आए? सर, इस गार्लिक प्लांटर को हमने जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। 3 साल की हमारी R&D के बाद में, हमारी कंपनी की R&D के बाद में, ये हमने बेल्ट वाली मशीन डेवलप की है, जो कि कन्वेयर बेल्ट से चलती है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि ज़ीरो वाइब्रेशन से चलती है और ज़ीरो मेंटेनेंस में है ये मशीन। जीरो वाइब्रेशन और जीरो मेंटेनेंस? जी बिल्कुल। तो वाइब्रेशन कैसे कम करेंगे आप ये बताइए। सर, इसमें जैसे चेन वाली जो मशीनें बनती है, एक एक कली उठाने वाली, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि उसकी चेन वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने के कारण जब वो खेत में चलती है, एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और दूसरा वो कलियाँ छोड़ देती है। ठीक है। चेन पे सर, और जब वो कलियाँ छोड़ती है तो इतने बड़े बड़े पैचेस खाली चले जाते हैं। पैच देखे, मैंने भी देखे जी। तो वो वही बात हो गई कि चिड़िया जब चुग गई खेत, वो वाली बात हो गई। तो इसलिए ये वाली मशीन हमने डेवलप की है, जो आपको सटीक मापदंड से लहसुन की बुआई करेगी। ठीक है। जैसे जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन आप लेके आए हैं, लेकिन लहसुन बुआई का सही तरीका कौन सा है? सर, लहसुन बुआई का सही तरीका है, हाथ से बुआई करते थे। ठीक है। स्पेशलिस्ट फार्मर्स आते थे इसके लिए, जो हाथ से उसको बराबर नपती से, ये मुट्ठी की नपती से बोनी करते थे 4 इंच की दूरी पे। ठीक है। और इस अंगूठे के नाप से कि एक एक कली इस नाप पे लगेगी। तो वही चीज़ हम इस मशीन में लेके आए हैं। जहाँ पर आप अन्य मशीन को देखेंगे, जो गेयर वाली जो मशीन है, वो एक साथ 2-2 बीज गिरा देती है, 3-3 कभी कभी बीज गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कलियाँ नहीं निकलती। जबकि लहसुन बोने का सही तरीका है 4 इंच बाय 4 इंच के गाले में। ठीक है। अगर उस गाले में गिरती है तो लहसुन की कली फुल के और बड़ी होती है, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी लहसुन बनता है। तो ये तरीका सही है? जी बिल्कुल। एक्सपोर्ट क्वालिटी लहसुन बनाने का ही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, क्योंकि किसान भाई अगर मशीन ले रहा है तो यकीनन उसको बढ़िया उत्पादन मिलेगा, तो ही चीज़ें सारी बढ़िया होंगी ना जी। तो जैसे कि आज से पहले की बात करें तो गार्लिक प्लांटर 2 तरह के आते थे। एक तो गेयर वाला जो बहुत पहले से चल रहा है, उसके बाद चेन वाला आया जिसमें चम्मच लगी हुई, तीसरा आपने बेल्ट वाला बनाया है। तीनों में क्या क्या डिफरेंस हैं? तो सर, जो गेयर वाला गार्लिक प्लांटर आता है, उसमें कलियाँ सही मापदंड पे नहीं गिर पाती। कहीं पे वो 2 कली गिरा रहा है, कहीं पे 3 कली गिरा रहा है, या 2 या 3 कली छोड़ छोड़ के गिरा रहा है, ये उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और चेन वाले में वाइब्रेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है और स्पीड की। चेन वाली मशीन 1 घंटे में आधा बीघा कर पाती है, यानी करीब करीब मान के चले तो 15,000 स्क्वायर फिट। और वहीं पे बेल्ट वाली जो मशीन है, ये 55,000 स्क्वायर फिट 1 घंटे में निकालती है। मतलब डबल से भी ज़्यादा? जी बिल्कुल, डबल से भी ज़्यादा। इसकी स्पीड और इसकी एक्यूरेसी, ये मेन है। जैसा हमने अभी बताया कि लहसुन 4 बाय 4 के गाले में अगर उगती है, तभी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का लहसुन बन पाता है। उसकी कली उतनी फूल पाती है और उस क्वालिटी की निकलती उसको है। गैप चाहिए, तो एक कली जाएगी तो ही उसको गैप मिलेगी। बिल्कुल। और 2 कली साथ में गिरेगी तो छोटी छोटी लहसुन हो जाएगी, छोटी छोटी कलियाँ निकलेगी। ठीक है। जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी ही इसकी एक पहचान है। अगर एक्यूरेसी के साथ बीज गिरेगा, एक एक कली गिरेगी, तो लहसुन बड़ा होगा और एक्सपोर्ट क्वालिटी बनेगी। बिल्कुल सही। अब इसको चलाते वक्त क्या लागत आने वाली है? और अगर कोई किसान भाई इसको खरीदता है तो अपने लिए तो खरीदेगा नहीं, किराए का काम भी करेगा, तो
तो कितनी कमाई कर सकता है अप्रॉक्स? जितनी भी आज मार्केट में लहसुन की मशीन हिंदुस्तान में मौजूद है, उससे सबसे ज़्यादा कमाई ये करके देगी आपको। उसका कारण ये है कि एक तो एक्यूरेसी तो है ही, जिसको हर किसान पसंद करेगा कि उसकी एक्यूरेसी से बुआई करेगी और उसकी कली एक्सपोर्ट क्वालिटी की आएगी, आउटकम इसका सबसे बेटर आएगा। एक तो ये है, और दूसरा इसमें है टाइम, समय, और उस समय में सबसे ज़्यादा बोनी इस मशीन से होगी। हम क्लेम करते हैं इसको कि 55,000 स्क्वायर फीट ये 1 घंटे में मशीन चला सकता है किसान। ठीक है। ठीक है। और 1 बीघे का किराया जो हमारे यहाँ पर 100 कड़ी का बीघा है, मतलब 27,000 का किराया 1,500 रुपये चल रहा है। ठीक है। इस एमपी और राजस्थान के कई जगह 1,500 रुपये बीघा मान लो, कहीं छोटा बड़ा उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और 1 घंटे में 2 बीघा, मतलब 1 घंटे में 3,000 रुपये ये मशीन आपको कमा के देगी। वही दिन के एक किसान 12 घंटे इस मशीन को आसानी से चला सकता है बिना थके। 12 घंटे की अगर उसको गिराकी मिलती है तो वहीं 36,000 रुपये की उसकी कमाई होती है। ठीक है। 1 दिन की। और अगर 6,000 रुपये भी उसकी खर्चा मान लिया जाए, डीजल और ड्राइवर। जी बिल्कुल, 6,000 रुपये का डीजल और ड्राइवर का हमने खर्चा मान लिया, उसके बाद में भी 30,000 रुपये किसान को बचते हैं। 1 महीने का सीजन चलता है। 1 महीने का 30 दिन में, मतलब 30 दिन में 9 लाख रुपए किसान इस मशीन से आसानी से कमा सकता है। इतना एक्सप्लेन करके समझाया कि 9 लाख रुपए महीने के कमा के देगी। अगर सीधे आप 9 लाख बोल देते तो किसान भाई कंफ्यूज हो जाता है कि 9 लाख कमा के कैसे देगी। जी बिल्कुल, इसीलिए समझा के बताया है। और ये भी किसान भाइयों को थोड़ा समझना चाहिए कि ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर 5 दिन में आपकी मशीन फ्री हो रही है। 5 दिन में मशीन फ्री हो गई। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं या कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं जिसको आप लेके इतनी जल्दी आप कमाई कर सकते हैं। और जहाँ पर इस साल लहसुन का भाव सबसे ज़्यादा है। हाँ, इस साल तो लहसुन अभी बुआई नहीं हुई, बूम पे चल रहा है, आसमान छू रहा है। बिल्कुल। तो बीज भी इतना महंगा मिल रहा है, तो एक्यूरेसी के साथ साथ, क्योंकि बीज की बचत भी तो करती होगी है। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बीज की बचत करती है। जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक एक कली उठाने की इसकी गारंटी हम जहाँ पर दे रहे हैं, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लहसुन की बीज की बचत करेगी, तो वहीं पे ही 4x4 के गाले में एक एक कली गिरेगी। वहाँ पर कहीं 2 कली गिरना नहीं है, या 3 इंच पे नहीं गिरना है, या 2 इंच पे नहीं गिरना है, तो ऑटोमेटिकली ये बीज की बचत करती है। 27,000 स्क्वायर फीट पे एक हमारा अनुमानित 1 कुंटल 70 किलो के करीब बीज ये गिरा देती है। अगर आम दूसरी गियर वाली मशीन से बात करें तो वो कितना लेती बीज? फिर वो तो किसान के ऊपर है, जिस तरीके से वो स्पीड से अगर चला रहा है तो फिर 2 कुंटल भी निकाल देगी, 2 कुंटल 10 किलो भी बीज वेस्ट कर देगी। लेकिन वो जो 40 किलो या 50 किलो जो बीज है, वो अल्टीमेटली उसका नुकसान करता है। पहले तो इतना महंगा बीज मिल रहा है, वो ज़्यादा हो गया। अगर 10 बीघे का एवरेज भी मान के पकड़ के चले 2 क्विंटल के आसपास, तो ज़्यादा लग ही गया उसका। बिल्कुल, 2 कुंटल एक तो ज़्यादा लग गया, और दूसरे बीज के पास में गिर गया। जब वो दूसरे बीज के पास में गिरा तो उस दोनों कली छोटी छोटी हो गई। बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी बन नहीं पाई। एक्सपोर्ट क्वालिटी बन नहीं पाई आपकी, और उसके रेट भी आपको कम मिले। जहाँ 160 रुपये किलो पूरे एक्सपोर्ट क्वालिटी के रेट चल रहे हैं, वहीं पर 120 रुपये किलो में आपको वो जाएगी। बिल्कुल सही है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, सारे दोस्त हैं, अपने परिवार के हैं, इनकी एक शिकायत रहती है कि मैं वीडियो तो बना देता हूँ, कीमत नहीं बताता हूँ। तो आज कीमत बताएंगे आप इसकी? जी बिल्कुल सर, अंत में कीमत ज़रूर बताएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि कमेंट आ जाएंगे फिर कि यार हर जगह जाके मशीन की वीडियो तो बना ली लेकिन कीमत नहीं बताई। बिल्कुल सर, कीमत भी बताएंगे। तो दोस्तों, कीमत जानने के लिए तो अंत तक जरूर बने रहें। अब जैसे कि अपन ने मुनाफे की बात कर ली, मशीन की क्वालिटी की बात हमने करी, सारी चीज़ें हमने समझी कि कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई होगी। अब थोड़ी सी डिटेल से मशीन के बारे में समझाया जाए कि इसमें क्या ग्रेड, क्या क्वालिटी लगी हुई है। सर पहले तो इस मशीन को हमने स्मूथ बनाया है। स्मूथ इस हिसाब से बनाया है कि इसमें 125 के ऊपर बेरिंग्स लगे हुए हैं। 125 बेरिंग? जी, और वो भी गारंटी से कंपनी के बेरिंग। ठीक है। जो इसकी स्मूथनेस बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बेरिंग पे चल रही तो बढ़ेंगे सही। और उसमें रोटावेटर के गियर की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। चेन पॉकेट को हटा के रोटावेटर की गियर की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ठीक है। जो 35 HP से लेके 65 HP तक हर ट्रैक्टर उसको चला सकता है। बहुत सही है। और बिल्कुल आसानी से, आप चाहे तो इसे हाथ से भी आसानी से घुमा सकते हैं। ये इतनी फ्री मशीन है भाई, एक बार मैं चाहता हूँ वो घुमा के दिखाई दिया जाए। बिल्कुल।
क्या बात है, चलने में तो किसी प्रकार की कुछ ज़्यादा पावर लग नहीं रहा, आदमी कितनी स्मूथनेस से चल रही है। हाथ से घुमा रहा है और आप एक देखिए बेल्ट भी एक बाद एक बिल्कुल अलाइनली चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और 2023 की सीड्रिल में हमने सबसे मेन चीज़ जो निकाली है वो है ये वाइब्रेटर। ठीक है। इस वाइब्रेटर को बिल्कुल नेचुरली बनाया गया है, ये देखते हुए कि जब किसान बोनी करते हैं तो वो हाथ से लहसुन को इस तरीके से हिलाते हैं, उसी मूवमेंट को हमने कैप्चर करके और ये वाला वाइब्रेटर बनाया हुआ है। ये बहुत सही करा, क्योंकि लहसुन हिलाना तो ही है, सीड ट्रीटमेंट भी तो करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा गिल्ला और चिपचिपा हो जाता है बहुत सी बार, तो वो दिक्कत करता है। जी बिल्कुल। और किसान जो है एक किसान पीछे हमेशा गार्लिक प्लांटर के खड़ा रहता है इसको हिलाने के लिए, हाँ। क्योंकि डेंजरस भी रहता है। बिल्कुल। तो उस सेफ्टी मेजर को भी हमने ध्यान में रखते हुए ये वाला चीज़ करी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने बेरिंग आपने बताए थे उस हिसाब से चलने में तो स्मूथनेस का तो कोई जवाब नहीं इसका। बिल्कुल। अब इसके व्हील के बारे में कुछ बताइए, पीछे ही मिलेगा, आगे भी मिलेगा? इसका हमने व्हील पीछे ही फिक्स किया हुआ है और उसके बाद में सारे बेरिंग और पेडिस्टल पे आप देखेंगे कि व्हील है, ये यहाँ पर पेडिस्टल लगे हुए हैं। ठीक है। दोनों जगह पे। उसके बाद में इसमें बीज को गिराने के लिए 3 हमने चाल दी हुई है, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच। किसान भाई जो चाहे उस जहाँ पे 3 इंच से लेके के 6 इंच तक किसान भाई बीज को गिरा सकते हैं। टोटल 4 चाल दी हुई है अलग अलग सीड के हिसाब से। और दूसरा हमने इसमें बाइक्स के शॉकअप दिए हुए हैं, ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ताकि कोई भी गड्ढा वगैरह जो भी आए उसमें ये व्हील ऊपर नीचे होता रहे। बिल्कुल सही है। और उसके बाद में हमने इसमें यहाँ पर व्हील में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेडिस्टल दिए हुए हैं दोनों बेरिंग के साथ में। इसके अंदर भी यहाँ पर बेरिंग लगे हुए हैं और यहाँ पर नीचे भी इसमें बेरिंग दिए गए। ठीक है। इस व्हील के अंदर चेन के में मिट्टी ना चिपके उसके लिए चेन कवर यहाँ पर दिया गया है। खेत में चलता मिट्टी तो उड़ती है, तो ये सही कर दिया आपने। जी बिल्कुल। क्योंकि जितनी ज़्यादा मिट्टी लगेगी उतनी ज़्यादा चेन की लाइफ कम होती जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरेश। ठीक है। और उसके बाद में ये हमने रोटावेटर के गेयर यहाँ पर ऑपरेटिंग के लिए दिए गए हैं, ठीक है, ताकि ये मशीन और उससे ज़्यादा स्मूथ हो। ठीक है। जैसे व्हील के बाद में अगर अगली बात करें तो लेवलर के ये स्प्रिंग देने की कहाँ तक ज़रूरत थी? ये जैसे हम देखते हैं कि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ रहती है, तो उसके लिए हमने 2 पार्ट में लेवलर दिए हैं। उसमें भी बीच में हमने खाली व्हील के चलने जितनी जगह छोड़ी है, ठीक है, जहाँ पर व्हील चलेगा। और ये लेवलर जैसे भी आपकी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो उसके हिसाब से हमने शॉकअप और ये लेवलर दिया है, जहाँ पर वो ज़मीन को इस तरीके से लेवल करते हुए चलेगा। ठीक है। उसके बाद में ये हमने एक इनोवेटिव टाइन्स आप देखेंगे यहाँ पर, इस तरीके की हमने इनोवेटिव टाइन्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, जो ज़ीरो टिलेज का काम करती है। ठीक है। अब टाइल्स की बात करी आपने, तो अब बताइए कि कितनी टाइल्स के साथ ये मिल रहा है आपने? ये 19 टाइन्स में मेनली अवेलेबल है और डिमांड पे हम 21 टाइन्स में भी बनाते हैं, 21 टाइन्स में भी हम बनाते हैं। भाई एक आइडियल मॉडल 19 का है। ये ट्रांसपेरेंट रहेगा पूरा का पूरा? जी, ये पारदर्शी हमने बेल्ट की सिस्टम दिया है, ताकि लहसुन जब यहाँ से गिरे तो सामने आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर लहसुन एक के बाद एक कली गिर रही है। बिल्कुल और यहाँ पर आप सब मॉनिटर इसको कर सकते हैं। पारदर्शी देने का मकसद यही है। ठीक है। और इसके बाद में हमने इस मशीन में ये क्यारी का सिस्टम दिया गया है, इसको वी पास लेवलर बोलते हैं, जो ये पाली बनाते हुए चलती है। और इसका मेन जो है यहाँ पर पाली पे भी बुआई के लिए हमने 2 टाइन्स दी गई है। पाली पे नॉर्मली लहसुन उगता नहीं है? पाली पे नॉर्मली लहसुन उगता नहीं है, और ये हमने जो सिस्टम दिया हुआ है इसमें गारंटी लहसुन आपका उगेगा, जो 15% तक आपका उपज बढ़ा देगा। अगर क्यारी के ऊपर उग गया तो नॉर्मल सी बात है, उत्पादन तो बढ़ना ही। 15% उत्पादन आपका बढ़ जाता है। बाकी बहुत सी मशीनों में मैंने देखा है लहसुन गिरता तो है, वो अंदर ही रह जाता, नहीं तो उसका जर्मिनेशन होता है। बीजवारे का नुकसान हुआ वो अलग है, पैदावार नहीं हुई वो नुकसान अलग से। बिल्कुल, इसीलिए ये गारंटी के साथ में हम पाली पे बोने वाला सिस्टम दे रहे हैं। ठीक है। कि पहले चेन चलती थी, चेन में तो गिरारी में चलती थी, स्लीपेज नहीं आते थे। इस बेल्ट में अगर कोई स्लीपेज वगैरह आने की शिकायत आ गई तो फिर क्या करेंगे किसान भाई? पहले तो सुरेश जी, इस बेल्ट में टाइट करने का यहाँ पर हमने सिस्टम दिया हुआ है। ये 2 बोल्ट कस के आप इस बेल्ट को पूरा टाइट कर सकते हैं हर चेन के साथ? जी, ये देखेंगे आप आगे यहाँ पर बेल्ट
ये बेल्ट और रोलर, इसको आप इस तरीके से टाइट हो जाएंगे यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है उसमें। ठीक है, ये इसके हिसाब से हर बेल्ट को अलग अलग जितनी ढीली अलग अलग टाइट कर सकते हैं। ये कोई सिंगल रॉड में नहीं है कि जिसमें आपको एक जगह से टाइट किया तो दूसरी जगह लूज़ हो गया है, दूसरी जगह से टाइट किया तो तीसरी जगह और ज़्यादा टाइट हो गया, जिससे मशीन में लोड आ रहा है या ऐसा कुछ। ठीक है। और दूसरा, हर बेल्ट के रोलर पे इस टाइप का रबड़ सिस्टम लगा हुआ गया है जो कि सिंगल पीस में बनाया गया है, जिससे कभी भी बेल्ट में स्लिपेज नहीं आती, ग्रिप बन जाएगी पूरी पूरी। बिल्कुल। और ये आसान, बहुत आसान है इसको बदलना। ठीक है। जब ये घिसा जाएगा, और उसमें ऐसे भी 5 साल तक इसमें कुछ नहीं होना है रबर। अंदर की तरफ क्या दिया रहेगी? ये अंदर की तरफ ये वाले कंपनी के बेरिंग दिए गए हर रोलर में, इसी तरीके से स्मूथनेस बढ़ाए जी, ताकि ये स्मूथनेस बढ़ाए। ठीक है। अब जैसे ये तो आपने बता दिए रोलर, बेल्ट की क्या क्वालिटी रहेगी, क्या लाइफ रहेगी उसकी? तो ये देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है। यहाँ पर आप कन्वेयर बेल्ट की क्वालिटी देखेंगे, ये 4 प्लाई में कन्वेयर बेल्ट बना है। ठीक है। और इजी टू यूज़ सिस्टम है इसका, इस तरीके से अटैच, और यहाँ पर क्लिप लगने के बाद में अटैच हो जाता है और वैसे ही डिटैच हो जाता है। क्या लाइफ रहने वाली इसकी? इसकी लाइफ की तो हम लाइफ टाइम की गारंटी दे रहे हैं। क्या बात, इतनी चल जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ये कोयले की खदान में चलने वाला कन्वेयर बेल्ट है, जो कि 1 किलोमीटर तक की रेंज में सिंगल बेल्ट लगता है। क्या बात है, फिर तो मजबूती है। बिल्कुल, तो वो वाली क्वालिटी का ये बेल्ट है, इसलिए इसकी लाइफ टाइम की गारंटी है। यहाँ पे लहसुन आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर लहसुन आएगा, और उसके बाद में जैसे वो रोलर पे चल के और यहाँ पर घूमेगा तो इस कटोरी से यहाँ पर लहसुन गिरेगा। ये होल्ड होके रहेगा, नीचे तक जाएगा जब तक ये नीचे तक जाने के टाइम तक, मतलब यहाँ से इस तरीके से उठाया लहसुन को, और यहाँ पर झेल लेगा लहसुन को इस कटोरी में। ठीक है। इस कटोरी में झेल के नीचे गिरा देगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक एक कली नियमित तौर पे गिरेगी। ठीक है। तो सर बाकी सब तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन जो आपने लाइट लगा रखी, लाइट भी यकीनन बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन मशीन पे वायरिंग देने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बार बार हिलती रहेगी है? सर यही इस मशीन की सबसे ख़ास बात है कि हमने इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया है, किसान के उपयोग में आसान। और वो आप ये देख सकते हैं कि ये एक सोलर लाइट है। क्या बात जो है। कि रात के टाइम पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। जहाँ हमने ये कवर हटाया, मतलब ये सनलाइट डिटेक्ट कर रही है। ठीक है। इस कवर को हमने हटा दिया तो ये बंद हो गई, और इसको लगाया तो ये ऑन हो गई। तो कितना बैकअप आएगा इसका? ये करीब 8 घंटे चलेगी। 8 घंटे मतलब रात में? ठीक है, 7-8 घंटे पूरी रात आपकी चल सकती है, और वो भी ये रिमोट ऑपरेटेड है। क्या बात है। रिमोट से कैसे कंट्रोल करेंगे? से बैठ के इसको ऑन और ऑफ कर सकता है, और इसमें 3 मोड की लाइट भी है। चलो एक बार डेमो करके दिखा दें थोड़ा सा। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं, ये लाइट है, इसमें 3 मोड की लाइट दी गई है। सबसे ज़्यादा पावर में, उसके बाद में थोड़ा कम पावर, और सबसे कम पावर। क्या बात है। अपने अकॉर्डिंग जितना उसको उजाला चाहिए उस हिसाब से, अगर उजाला कम करा तो बैकअप भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे, और सबसे कम में 16 घंटे, उस हिसाब से लाइट आपकी चालू हो जाएगी। ड्राइवर के हाथ में कितना क्या करना है, जी ऑफ भी कर सकता है वहाँ से। बिल्कुल। तो बीच डालते वक्त आप इसको लाइट को ऑन कर सकते हैं, बैटरी बचा सकते हैं, बट 8 घंटे से ज़्यादा रात को अंधेरा रहता नहीं है, और किसान उससे ज़्यादा रात में चलाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 8 घंटे इनफ है इस मशीन के लिए। बहुत बढ़िया। दिन में ऑटोमेटिक चार्ज होती रहेगी, रात को चल जाएगी, रात को चालू हो जाएगी। ये भी सही है। तो सर ये सेफ्टी के लिए कवर दिया, कवर तो यकीनन बहुत शानदार है, ज़रूरत भी है ना, क्योंकि 1 महीने का सीज़न है। 1 महीने के सीज़न के बाद में मशीन को खड़ी रखनी, तो ये मतलब पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो किस क्वालिटी का कवर है ये बता दीजिए थोड़ा सा। ये कवर टोटली वाटरप्रूफ है। ठीक है। और उसके बाद में नॉन टेयरेबल है, मतलब इसको फटने वगैरह की पूरी गारंटी है। क्या? और इसको वजन में ही आप थोड़ा सा देख सकते हैं वजन कितना हैवी है। देखने से शायद कैमरे में इनको समझ में नहीं आ रहा होगा भाइयों, लेकिन क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं है। जी बिल्कुल। और कपड़े में भी अंदर धागन है, ये जो बारीक जो ये आपको दिख रहा है, ये धागन है जो इस मटेरियल को फटने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ये मशीन सिर्फ 30 दिन चलती है साल में, तो वहाँ पर 11 महीने इसको रखना, इसका सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो देखते हुए हमने ये कवर को बहुत सही करा है। इसके साथ में हम ये टूल किट फ्री देते हैं, जिसमें ये टूल किट का बॉक्स, उसके साथ में ये ऑयल कैन,
इसके पाने, ज़रूरी पाने, एलंग की पाने, एलंग की नट, और उसके बाद में ये नट और बोल्ट, जिसमें नाइलॉक नट भी हम उसके साथ में देते हैं। मतलब ये ज़रूरत की चीज़ें जो कहीं की नट तो कहीं भी खुल के गिर सकती है, इसलिए बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें। मतलब बाकी बेल्ट की तो लाइफ टाइम गारंटी, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल, ताकि किसान को कहीं पे भी तकलीफ़ ना पड़े, कहीं पे भी रुक जाए उसका काम रुके नहीं। ठीक है, तो इस मशीन में हमने इस बार सबसे स्पेशल जो दिया है वो है डिजिटल मीटर। ठीक है। मीटर तो पहले ही आ रहा था, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है डिजिटल में? डिजिटल मीटर एक्यूरेसी आपको उसमें बताएगा, कितना स्क्वायर फीट इस मशीन ने काम किया, कितना किलोमीटर चली, कितने फिट चली, ये पूरा उसमें डिजिटली आपको शो हो जाएगा। जहाँ पर आपको किसान बोलता है कि ये मेरा 10 बीघे का खेत है और करवा लेता है 12 बीघा, ठीक है, वहाँ पर किराएदारों का नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए या कोई भी इस तरीके की संभावनाओं से बचने के लिए हमने वो मीटर निकाला है। नहीं सही है ना, अपने को भी तो दिन भर में आइडिया रहे। भाई मान लो ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा है, तो जो मालिक है उसको भी पता रहे कितने बीघा में करके आया है सुबह से शाम तक। बिल्कुल सही। तो ये भी तो है एक फ़ायदा, एक तरह का जीपीएस हो गया, हो ट्रैक हो रही सारी चीज़ें। सारी चीज़ें ट्रैक हो ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। तो सर मशीन यकीनन बहुत बढ़िया है, क्वालिटी की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, या फिर इसके साथ जो चीज़ें मिल रही है, या आप जिस तरह से जिस नज़रिए से इस मशीन को देख के किसान भाइयों की सहूलियत को देखते हुए बनाया है, मशीन में कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यकीनन जो किसान भाई लेगा, अच्छा खुद का काम करेगा, किराए का काम भी करेगा, अच्छा खासा मुनाफा कमा के जाएगा। ये तो बात होगी। अब वीडियो में आखिरी में कीमत ज़रूर बता दीजिए। बिल्कुल सर, कीमत हमारी सबके लिए ट्रांसपेरेंट है। हमारी आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं www.tkagro.sales, और हमारी एप्लीकेशन TK एग्रो की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस मशीन की 2023 की कीमत है 1,75,000, 2023 के मॉडल की कीमत 1,75,000। जी बिल्कुल। बहुत कम कीमत बताता हूँ दोस्तों वीडियो में। आज मशीन की कीमत आपको मिल गई, ताकि वीडियो में यहाँ तक बने रहे तो सारी जानकारी मिल गई। अगर अब ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे संपर्क करें। तो ये तो बात होगी सर कीमत की। अब कोई ख़रीदना चाहे तो किस तरह ख़रीद पाएगा? ये फैक्ट्री की कीमत है 1,75,000 या ट्रांसपोर्ट समेत कीमत है? सर ये एक्स इंदौर कीमत है, मतलब इंदौर की कीमत है। यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो किसान भाइयों का खुद का रहेगा, और दिए गए नंबर पे किसान भाई कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, और उन्हें समय के हिसाब से अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है। ये इंदौर फैक्ट्री की कीमत है 1,75,000। जो भी ट्रांसपोर्ट लगता है तो वो किसान भाई का उनके एंड से रहेगा। बिल्कुल। तो सर कीमत भी आपने बता दी, मशीन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से समझा दी। ये मशीन हमें दिखाने के लिए और हमारे भाइयों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से 2024 में जब हम मिलें तो एक नया मॉडल और हमारे भाइयों के साथ में देखने को मिले। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मशीन कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसको ख़रीदना या और भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जैसे कि वेबसाइट इन्होंने बताई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इनके मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और वहाँ पे नहीं जा रहे हो, सीधा ही ऑर्डर करना तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया, इंक्वायरी नंबर, वहाँ पे आप संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।